हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो ट्यूटोरियल में हम पढ़ेंगे एसक्यूएल के ऐड कीवर्ड के बारे में कि एसक्यूएल का ऐड कीवर्ड है क्या, हम क्यों यूज़ करते हैं। आप यही सोच रहे होंगे कि हमारा जो है अभी भी बिटवीन डेट के बारे में रहता है, वो अभी हमने नहीं किया। हमने वो स्किप इस वजह से किया है क्योंकि उसमें हम डेट के बारे में करते हैं, उसमें हम रेंज डेट की लेते हैं। अभी तक हमने ये नहीं सीखा कि डेट किस तरीके से हम इंसर्ट कर सकते हैं। आपको सिंपली बस हमने उसका फॉर्मेट बताई है कि डेट किस तरीके से इंसर्ट करते हैं, उसकी फॉर्मेट क्या है, एसक्यूएल किस तरीके से अपने अंदर डेट स्टोर करता है, वो किस तरीके से वो रिट्रीव करता है। तो ना ही हमने कोई स्टूडेंट टेबल में डेट एंटर की है, तो ना ही हमने कोई कॉलम बनाया है। तो अभी हम सारा हमारा एग्जाम्पल जो भी कर रहे हैं, प्रैक्टिकल कर रहे हैं, वो सारा का सारा हम कर रहे हैं स्टूडेंट टेबल में। तो अभी हम ऐड कीवर्ड इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि हम उसी स्टूडेंट टेबल में एक कॉलम ऐड करेंगे। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है ऐड कीवर्ड के बारे में क्या है। द ऐड कमांड इज यूज्ड टू ऐड अ कॉलम इन एन एग्जिस्टिंग टेबल। द फॉलोइंग एसक्यूएल adds an email column to the customers table। यहाँ पर मैंने सिंपल एग्जांपल ले ली है कस्टमर टेबल की, लेता तो स्टूडेंट टेबल की कोई बात नहीं। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है ऐड जो कमांड है हम तब यूज करते हैं जब हमारे एक टेबल जो हमने बनाया हुआ है, एग्जिस्टिंग जो टेबल है हमारा, उसमें हम एक कॉलम ऐड करना चाहते हैं, एक नया कॉलम ऐड करना चाहते हैं, उसकी हम वैल्यूज डालना चाहते हैं, या वो हम कॉलम बाद में जाना है तो बाद में एंट्री कर रहे हैं, तो वो किस तरीके से हम ऐड करते हैं। तो इसलिए हम कीवर्ड जो है ऐड हमारा यूज करते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैंने एग्जांपल में लिखा है, एक हमारे पास टेबल है कस्टमर नाम का, उसमें हम कॉलम ऐड कर रहे हैं ईमेल, ठीक है। बाद में हमने एक टेबल बनाया है कस्टमर का, उसके हमें पहले ईमेल नहीं थी हमारे पास तो हम नहीं लिखते थे। बाद में जब हमने अपने सिस्टम को जैसे कि अपडेट किया है तो वहाँ पर हम ईमेल का कॉलम भी ऐड कर लिया है। अब हमने तो करना है तो अब वो ऐड करेंगे उस हिसाब से। यही एग्जांपल हम अपने में लेते हैं स्टूडेंट के हिसाब से, स्टूडेंट टेबल में। तो उसका ये है कि हम कर लेंगे डेट ऑफ ज्वाइनिंग कर लेंगे, ठीक है, डेट ऑफ एडमिशन कर लेंगे स्टूडेंट की, कि हम ये देखेंगे पहले हम नहीं लिखते थे ये कि स्टूडेंट ने कब एंट्री की है, कब उसकी एडमिशन ली है स्टूडेंट ने। लेकिन कुछ दिनों के बाद हमने ये रियलाइज किया कि भाई हमारा इंस्टीट्यूट जो है इसको ये भी मेंटेन करना है कि स्टूडेंट ने जो एडमिशन है वो कब की है। तो उस हिसाब से हमारे पास फिर आता है कि इसमें कॉलम किस तरीके से ऐड करें। तो हम यूज करेंगे ऐड कीवर्ड, जिसके में लिए हम लिखेंगे, जिसका सिंटैक्स जो है अल्टर टेबल। तो यहाँ पर मैंने एग्जांपल में ले लिया है कस्टमर्स, यहाँ पर हम स्टूडेंट लिखेंगे, टेबल का नेम जो है हमारा, ऐड कीवर्ड देंगे, उसके बाद जो नया कॉलम ऐड कर रहे हैं वो लिखेंगे। मैंने यहाँ पर लिखा है ईमेल, हम जो लिखेंगे डेट ऑफ एडमिशन लिखेंगे, या अगर आप कोई भी कॉलम ऐड करना चाहें तो वो लिख सकते हैं, जो भी डेटा टाइप है आपकी वो कर सकते हैं। मैंने एग्जांपल में वॉरशॉट लिखी क्योंकि ईमेल का एग्जांपल ली थी तो वो डेट तो हो ही नहीं सकती थी। तो यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, डेट ऑफ एडमिशन कर रहे हैं तो डेट लिखेंगे, और डेट के अंदर हमें साइज देने की जरूरत नहीं होती है तो हम उसकी साइज नहीं देंगे। तो बस सिंपली हम लिखेंगे डेट, जो हमारे कॉलम का नेम है वो लिखकर डेट डेटा टाइप लिखेंगे। उसके बाद बस सिंपली हम एंटर करेंगे तो हमारी क्वेरी एग्जीक्यूट हो जाएगी, रन हो जाएगी, और जो हमने कॉलम ऐड करना चाहते हैं वो सक्सेसफुली ऐड हो जाएगा। तो अभी हम क्या करेंगे, इसका प्रैक्टिकल करते हैं। तो प्रैक्टिकल करने के लिए हम जाएंगे CMD में, तो वहाँ पर हम अपना प्रैक्टिकल करेंगे कि किस तरीके से एसक्यूएल में हम ऐड कॉलम या ऐड कीवर्ड यूज करते हैं, तो कब करते हैं, किस तरीके से करते हैं। तो यहाँ पर हम एसक्यूएल में आ गए, CMD में आ गए हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम अपनी कमांड लिख लेते हैं MySQL की, जो इस तरीके से हम रन करते हैं। मैंने लिख लिया है, यहाँ पर मैं पासवर्ड लगा रहा हूँ, प्रोग्रामिंग आए। यहाँ पर हमारे पास MySQL सक्सेसफुली रन हो गया है। अब हम डेटाबेस को सिलेक्ट करेंगे। उम्मीद है आपको तो याद हो गया होगा कि हमने डेटाबेस कौन सा बनाया है, किसमें एग्जाम्पल करते आ रहे हैं।
चेक कर लेते हैं हमारे पास टेबल्स कौन से हैं। तो हम उसके लिए लिखेंगे शो टेबल्स। आप देख सकते हैं कि हमारे पास 2 टेबल्स हैं, स्टूडेंट और टेब नाम का। तो अब हम क्या करेंगे कि डिस्क्राइब करेंगे स्टूडेंट टेबल की फॉर्मेट किस तरीके से है। तो उसके लिए हम लिखते हैं दिस कीवर्ड लिखेंगे। उसके बाद हम जो हमारा टेबल नेम है वो लिखेंगे। हमारा टेबल है स्टूडेंट, हम यहाँ पर लिखेंगे स्टूडेंट। तो स्टूडेंट की जो हमारे पास डेटा होगी वो जो इसका डिस्क्राइब करने का स्ट्रक्चर है या स्कीमा वो हमारे पास शो हो जाएगा। आप देख सकते हैं कि हमारे पास इसका स्ट्रक्चर या डिस्क्राइब कर दिया हमारे पास कि स्टूडेंट का टेबल किस तरीके से बना हुआ है। अब आप देख सकते हैं इसमें एक टेबल नहीं है इंटर। तो अब हम क्या लिखेंगे यहाँ पर सिंपली सिंटैक्स में अल्टर टेबल जो हमारा कीवर्ड है। अल्टर मकसद अपडेट करना, टेबल तो हमारा जो है टेबल, स्टूडेंट जो है हमारा टेबल का नाम है। मैं एंटर कर रहा हूँ, आप एक ही साथ लिख सकते हैं। ऐड कीवर्ड लिख लिया मैंने। अब यहाँ पर नया जो कॉलम ऐड कर रहा हूँ उसका नाम आएगा। मैंने लिख लिया डेट ऑफ एडमिशन। मैं अलग अलग करके यहाँ पर अंडरस्कोर इसलिए लगाई हैं क्योंकि अगर हम ये इसको मिक्स करेंगे अंडरस्कोर नहीं देंगे तो ये अजीब लगेगा। मैंने अंडरस्कोर दिए हैं स्पेस के हिसाब से ताकि ये हमें पढ़ने में आसानी लगे और हम इसको पढ़ भी सकें, समझ भी सकें। अगर हम इनके बीच में अंडरस्कोर नहीं देंगे, स्पेस देंगे तो हमारी ये क्वेरी एरर आएगी। अगर आप स्पेस हटा देते हैं, सिंपली लिखेंगे तो ये पढ़ने में नहीं आएगा। जैसे कि डेट ऑफ एडमिशन इस तरीके से लिख के आ जाएगा तो हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा कि भाई ये क्या लिखा हुआ है। तो इसलिए हमने अंडरस्कोर दिए ताकि हमें पता चले क्लियर, वाज़ेह नमूने, सही नमूने। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, हमारा जो डेटा टाइप है वो लिखेंगे। तो हमारा जो डेटा टाइप है वो है डेट, क्योंकि डेट ऑफ एडमिशन लाजमी डेट ही होगी। तो हम डेट लिख के सेमी कॉलम देंगे क्योंकि इसकी साइज नहीं होती। इंटर करेंगे, आप देख सकते हैं हमारे पास मैसेज आ गया है, क्वेरी ओके है और कोई भी रो हमारे पास इफेक्टेड नहीं है, किस पे भी इफेक्ट नहीं हुआ है। 0 रिकॉर्ड इंसर्ट किया है, डुप्लीकेट भी नहीं है, वार्निंग भी नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे, हम चेक करेंगे कि हमारा जो स्टूडेंट का टेबल है, मतलब कॉलम है या एट्रीब्यूट या फील्ड कह सकते हैं आप, जो भी आप कह रहे हैं वो इंसर्ट हुई या नहीं। उसके लिए फिर से हम लिखेंगे डिस्क्राइब कीवर्ड स्टूडेंट के टेबल को डिस्क्राइब करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास स्टूडेंट की डेट के बारे में हमने जो टेबल ऐड किया था, डेट ऑफ एडमिशन, वो सक्सेसफुली ऐड हो गया है। अब हम ये करेंगे कि हमारा ये जो हमने टेबल बनाया है ये हमने अभी टेबल बनाया है। तो हमारे पास डेट ऑफ एडमिशन में क्या आया होगा, क्योंकि पहले तो हमने ऐड नहीं किया था, एरर आया था, तो हम कुछ भी एंट्री नहीं किया था। तो अब हम इसको चेक करेंगे कि हमने जो अभी ऐड कॉलम किया है वहाँ पर क्या वैल्यू आ रही है। तो हम सिलेक्ट ऑल करेंगे स्टूडेंट टेबल की। आप देख सकते हैं कि हमने जो यहाँ पर वैल्यू अभी कॉलम ऐड किया वहाँ पर नल आई है, क्योंकि हमने इसमें कोई भी वैल्यू ऐड नहीं की थी। अभी हमने ये कॉलम सिंपली अभी ऐड किया है, तो इस वजह से यहाँ पर नल लिख के आ गया। आगे आने वाली वीडियोस में इसको भी अपडेट करना सीखेंगे कि इसको हम किस तरीके से अपडेट करते हैं। आज की वीडियो ट्यूटोरियल में हमने ये जाना, हमने ये देखा है कि ये पढ़ा किस तरीके से हम एक टेबल जो हमारे पास बना हुआ है उसमें एक नया कॉलम किस तरीके से ऐड कर सकते हैं। और आगे आने वाली वीडियोस में हम अब ये सीखेंगे कि डेट जो है किस तरीके से इंसर्ट करते हैं। तो आप भी उस पर ट्राई करना, तो आने वाली वीडियो ट्यूटोरियल्स में हम उसको भी जानेंगे। टिल देन, थैंक्स फॉर वॉचिंग।